हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम अभी हमने क्यूबॉइड हमने कवर कर दिया है। अब हम सिलेंडर की तरफ आए। तो सिलेंडर का बेसिक मैं आपको बताया था, फॉर्मुलेज हमें कैसे बनाने हैं, कैसे हम फॉर्मुलेज को याद रखेंगे और कभी हम एग्जाम में फॉर्मुलेज भूल जाते हैं तो हमें फॉर्मुलेज खुद से कैसे बनाने हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नॉलेज इज द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। देखिए, हमारी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो एक इतना इंपॉर्टेंट हथियार है, इतना इंपॉर्टेंट वेपन है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कितना आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज चली गई है। आप इसका एक एग्जांपल अपनी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 300-400 किलोमीटर दूर और आप हमसे 300-400 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो हम एक साथ बैठे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं लाइव, आप वहां से बैठे बैठे यहाँ मैं आपको आंसर दूंगा। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस क्या है? इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है एजुकेशन। तो एजुकेशन बच्चों का, किसी भी फील्ड का एजुकेशन अगर हमें है तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी। अब इसमें आप देखिए, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप कोई खेल में अच्छे हो, आप अगर किसी फुटबॉल, क्रिकेट या किसी में भी आप अच्छे हो, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास आपको उसकी बारीकियां पता है, कॉन्सेप्ट आपको चीज के आपको पता है, तो आप उसमें और मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, आजकल क्रिकेट में 360 डिग्री शॉट्स हो गए और आपका रिवर्स स्वीप पहले से था बट अब पैडल स्वीप आ गया। काफी चीजें रखेंगे, वो सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। वो एक तरह से एजुकेशन ही है कि उसने मॉडरेट किया है, जिसको उस फील्ड का नॉलेज होगा उसने उसको और अच्छे से मॉडरेट किया है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल की जगह मैंने ये सर्कल्स आपको बताया था, ठीक है। कल ये सर्कल्स मैंने आपको सर्कल्स के बारे में बताया था। इसको जिसने नहीं लिखा फटाफट लिख ले, क्योंकि इस सर्कल का रोल बहुत रहने वाला है। इस सर्कल का रोल बहुत रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सर्कल सर्कमफ्रेंस होता है, बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, दैट इज परिधि, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। फिर ये रेडियस हो गया जिसे त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री ऑफ सर्कल कभी मुझे निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैंने आपको बताया था अगर इसका एरिया हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। वहां पे r क्या है? r रेडियस है, दोनों जगह r क्या है? रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। अब आगे आप आएंगे तो आपको मैंने बताया था डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास, ये पूरा व्यास होता है इधर से लेके इधर तक। और व्यास क्या है? देखो r प्लस r, दो रेडियस को जोड़ दें यानी 2r बना दें तो एक व्यास हमारे पास बन जाता है, एक डायमीटर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ अभी तक? ठीक है। इसको जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लो जरा पहले फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये आते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल हम पढ़ते, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम पढ़ते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है क्या? क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इस फिगर को बनाएंगे, इस फिगर को समझेंगे पहले हम थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अब इस चीज के बारे में चलिए देखेंगे इसको। अब ये सर्कल, हम ये सिलेंडर हमने बनाया, ठीक है। अच्छा बच्चों, जिस किसी को समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकता है, ठीक है। पहले आप आराम से सेटल डाउन हो जाओ, आराम से सेटल डाउन हो जाओ बच्चों। चलिए देखेंगे यहाँ पे हम अपना, चलिए अब देखिए ये जो सिलेंडर मैंने बनाया, जो है हमारे पास सिलेंडर बना, इसमें किस किस का था, किस किस से बना है? एक देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, नाम से ही पता लग रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड यानी कि घुमावदार, कर्व। तो यानी कि हम कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं? हम कर्व्ड एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, कर्व सरफेस एरिया। कभी अगर मुझे किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, क्लियर। तो इस कर्व सरफेस एरिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, अब देखिए इस कर्व सरफेस एरिया, ये जो अगर ये कर्व पार्ट है ना, ये जो कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट क्यों है? देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करने पड़ेंगे, खुद से आप फॉर्मूले बनाओगे सारे। ये कर्व्ड क्यों है, ये घुमावदार क्यों है? वो किसके कारण है? इसके कारण। ये देखो, ये अगर मेरे पास जितना जितना इसकी बाउंड्री यहाँ है उतना ही उसकी बाउंड्री यहाँ भी है। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में किसका रोल है? एक तो सरकमफ्रेंस का रोल हमें दिख रहा है,
सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कल पढ़ाया था ना। एक तो इसका रोल दिख रहा है कि भाई सर्कमफ्रेंस का रोल होता है, ठीक है। कर्व पार्ट, जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट केवल इतने में तो नहीं है, कर्व पार्ट ये इतने में तो थोड़ा कर्व पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक, सारा ऊपर से लेके नीचे तक ये कर्व्ड है, ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या है, कर्व्ड है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखो जितना ही ऊपर चौड़ा होगा उतना ही चौड़ा यहाँ पे होगा। तो ये चौड़ापन ये बाउंड्री पे डिपेंड है कि कितनी चौड़ी बड़ी बाउंड्री हमारी है। बाउंड्री जितनी बड़ी बाउंड्री होगी उतना बड़ा इसका एरिया होगा यहाँ पे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा वो ऊपर से लेके नीचे तक है, यानी कि जितनी उसकी हाइट है। तो सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट पे डिपेंड करता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है आपका, सर्कमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई r इंटू एच। तो हमारा फॉर्मूला बन गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल हमारा बन जाता है 2 पाई r h। क्या बन जाता है बच्चों, 2 पाई r h, ठीक है। 2 पाई r h हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाता है, 2 पाई r h बन जाता है। इसको कॉपी कर लें पहले। देखिए आप समझ पा रहे हैं ना मैं कर्व सरफेस एरिया किसकी बात कर रहा हूं। अगर ये जैसे पानी की बोतल है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये इसका क्या है, घुमावदार पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है ना। अब एक बात बताओ, जो अगर ये कर्व्ड है, जो ये कर्व्ड पार्ट है, किस पे डिपेंड है, इसका बेस कितना है, ठीक है। इसको हम बेस भी बोलते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर। तो बेस कहीं से भी हो सकता है, ये दोनों बेस हैं इसके आधार। अगर इसको मैं सिलेंडर को उल्टा कर दूं, अगर इसको मैं उल्टा बना दूं तो भी आपको इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो बेस हम दोनों को इसमें बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व पार्ट है ये इतना चौड़ा है जितना इसका क्या है, परिधि है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा बस ये। तो इस सर्कल की परिधि जितनी है उतना ही ये कर्व्ड है, उतना ही ये घुमावदार है, साथ ही साथ इसकी हाइट की इतना हाइट में है। तो कर्व सरफेस एरिया ये होता है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, क्योंकि अभी जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊंगा तो बहुत मजा आएगा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल। अब देखिए मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, ये कर्व सरफेस एरिया का आपने लिख लिया हो, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पहले इसमें थोड़ा और चीज हम जान लेते हैं, ठीक है। अब हमने कर्व सरफेस एरिया तो जान लिया, ठीक है जी। अब आते हैं, ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लिया। अब टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया नोट कर लिया ना। अब टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पे। चलिए टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं बच्चों का टोटल सरफेस एरिया है। अब आप ये देखना, टोटल सरफेस एरिया जो ये वाला पार्ट है, अब देखो इसको मैं, चलिए ये हो गया है ना। अब हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आप बाद में बनाना है, आपको बाद में समझाऊंगा। थोड़ा 30 सेकंड का गैप, आपके सामने एक पीपीटी मैं पेश करूंगा, उस पीपीटी में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया थोड़ा हम रिवाइज करेंगे जो हमने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं। क्लियर। ये थोड़ा हम वापस चलते हैं, जब हमने क्यूबॉइड का पढ़ा था, 2D फिगर 3D फिगर्स हमने सब पढ़े थे। देखिए कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमने उस वक्त भी पढ़ा था। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम एरिया। जब कभी भी आप कर्व सरफेस एरिया और किसकी बात करोगे, कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है। इसकी हमेशा याद रखना कि लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, देखो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, वही कर्व सरफेस भी होता है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया हम तब बोलते हैं जब लेंथ और ब्रेथ वाले कोई भी सॉलिड हमारे पास होंगे, लाइक क्यूबॉइड होगा, क्यूब होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा। कैसे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 1 2 3 4, 4 दीवारी, उसमें ऊपर और नीचे का हम नहीं इंक्लूड करते हैं। वही हमने कर्व सरफेस में, क्या आपने देखा, कर्व सरफेस में मैंने केवल यही वाला एरिया लिया, ऊपर और नीचे वाला एरिया नहीं लिया था। तो ये हो गया, ठीक है। फिर और कर्व सरफेस एरिया जब कभी हम निकालते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई द हाइट विद द पेरीमीटर, जब कभी भी आप किसी के पेरीमीटर के साथ, यानी किसी की भी परिमाप या परिधि के साथ
उसका हाइट का गुना कर दोगे तो आपको उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया हमेशा मिल जाएगा। आपको उसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमें हमेशा मिल जाएगा। लाइक जैसे मैं आपको यहां बताऊं, जैसे हमने यहां क्या, अगर मैं कभी भी किसी जो भी हमारे पास बॉडी होगी, जो भी हमारे पास शेप होगा, उसका पेरीमीटर जो भी होगा, तो उसका पेरीमीटर इस पे डिपेंड करेगा, जो उसकी बाउंड्री होगी उसके पेरीमीटर के साथ अगर कभी भी हम हाइट का गुणा कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ये तो हमने वैसे पहले भी पढ़ लिया था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। नाउ नेक्स्ट अगर आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, जैसे मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया बताया था सॉलिड का, तो सॉलिड का तो किसी भी देखो क्या उस सॉलिड में क्या क्या है, वही उन सब का एरिया आप जोड़ दो और आपको क्या मिल जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाता था। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का हमने कैसे लर्न किया था, हम इसके फॉर्मूले, अगर आपको इसका फॉर्मूला लर्न नहीं है, मैंने आपको बताया था एग्जाम में आप भूल जाते हो फॉर्मूला लर्न करना, तो आप खुद से फॉर्मूले बना दो वहां पे, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप खुद से वहां फॉर्मूले बना दोगे ना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसे, अगर ये जैसे मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, तो मुझे इसका एरिया बताना है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, इस क्यूबॉइड का, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो मैं बोलूंगा सर इस घनाभ में ना किन किन से बना है घनाभ, तो मैं बोलूंगा एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक आयत ये हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये हो गया, दो, एक रेक्टेंगल इसका हो गया, तीन, एक ये हो गया, चार, और एक ये नीचे हो गया, पांच, और एक ये ऊपर हो गया, छह। तो छह रेक्टेंगल इसमें है, छह इसमें रेक्टेंगल है, भले कोई लेंथ और हाइट का है, कोई लेंथ और ब्रेथ का है, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है, इसकी विमाएं क्या है, डायमेंशंस क्या है, इधर है लेंथ और इधर है ब्रेथ। अगर ये वाला रेक्टेंगल देखूंगा, ये सामने वाला, तो इसमें एक है लेंथ और एक है हाइट, ठीक है। ये आपको बस इतना दिमाग रखना है कि भाई छह रेक्टेंगल से मिलके बनता है, और हर छह रेक्टेंगल अलग अलग है, क्योंकि भाई ये तो लेंथ होती है, अगर पूरे क्यूबॉइड की बात करूं मैं, तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये हाइट होती है, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, ठीक है, और इतना लंबा, ठीक है, ये होता था। तो क्यूबॉइड का हमने जब हमने क्यूबॉइड का निकालना स्टार्ट किया, तो क्यूबॉइड में हमें एक चीज पता लगी कि क्यूबॉइड में हमें जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, बुक्स में लिखा होता है ये कि 2LB + BH + HL, ये, बट हम इसको खुद कैसे निकालेंगे, हमने बोला कि इट मीन टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस। तो क्यूबॉइड के कितने होते हैं, छह सरफेसेस होते हैं, यानी कि छह रेक्टेंगल होते हैं। अभी दिखाया आपको मैंने छह कैसे होते हैं, एक इसके पीछे होगा, दो, तीन, एक उधर होगा, चार, एक पांच, और एक ऊपर वाला होगा, छह सरफेस होते हैं, छह रेक्टेंगल, यानी कि दैट इज द एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल। जितने भी छह रेक्टेंगल के फेसेस थे उनका सम, तो उनका सम हमने किया, LB + LH + BH प्लस इन सबको प्लस करके यहां से फॉर्मूला मेरे को आ गया। तो ये तो था क्यूबॉइड की बात। बट अगर इसको अब मैं इसको यहां, अब यही चीज मैंने आपको बोला ना, चीजें एक ही चीज अप्लाई होगी सब जगह, ठीक है, हमें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसकी बात हम करते हैं, ठीक है, इसकी बात हम करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखोगे कि सर, आप बोलोगे कि बना कैसे कैसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कैसे कैसे, तो आप बोलोगे भाई देखो, एक सर्कल इसमें ऊपर हो गया, एरिया ऑफ बेस, दो तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल हो गए, जिसको मैं एरिया ऑफ बेस बोलूंगा, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, एक तो हो गया आपका एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, प्लस ये बीच वाला पार्ट क्या था, अभी भी हमने निकाला, कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार पार्ट कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बॉटम भाई नीचे का, और एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, जो कि है सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो अब क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गई बच्चों, ठीक है, त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। अब बच्चों इसमें आप ये देखो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैंने आपको इसमें बताया था,
आप ये देखेंगे, ठीक है, जो इसके डेली एग्जांपल है। अगर ये मेरे पास एक टॉयलेट रोल है, जो ये हमारे पास ये है यहाँ पे, भाई इसकी भी तो अपने आप में कुछ त्रिज्या होगी ना इधर। यहाँ देखो, इसको एक चीज और आप हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर से वापस चलेंगे अगर हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो आप देखोगे क्यूबॉइड का हमने क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड में मैंने आपको बताया था 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिर से हमने लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, फिर से इस बार डिस्कस करेंगे। 6 फेसेस मैं आपको याद दिलाऊंगा। 6 फेसेस कौन कौन से, ये क्यूबॉइड है, एक घनाभ है मेरे पास। अब इस घनाभ के आप 6 सरफेसेस देखो, एक ये हो गया सामने वाला, एक रेक्टेंगल ये हो गया, और एक रेक्टेंगल मेरे पास ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया इसके पीछे वाला 4, और एक हो गया इसके टॉप का, आप देखोगे टॉप वाला, और एक देखोगे ये बॉटम वाला। कितने सरफेसेस हो गए, 6 सरफेसेस। तो एक बार बताओ, ये घनाभ जो बना है, ये क्यूबॉइड जो बना है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, बना है कि नहीं बना है, तो 6 रेक्टेंगल का एरिया होगा। हालांकि एक हमें जो हमेशा इसमें ध्यान रखना है, अब एक बार बताओ, अगर पूरे क्यूबॉइड की बात करूं तो ये क्या हो गई, लंबाई, ये क्या हो गई, चौड़ाई, और ये क्या हो गई, ऊंचाई। चौड़ाई क्यों, देखो ये चौड़ा इतना है, ये इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ये चौड़ा इतना है, इसलिए इस वाले को हम ब्रेथ गिनते हैं, ठीक है, और ये लंबाई इतना है, इसको लेंथ, और ये हाइट। अगर मैं केवल इस वाले रेक्टेंगल की बात करूं, इसका मुझे एरिया निकालना हो, तो इसमें 2 डायमेंशन कौन कौन सी है, आप बोलोगे सर एक लेंथ है एक हाइट है, तो भाई इसमें तो लेंथ गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल आ जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका बस हल्का ध्यान रखना होता है हमको, बाकी फॉर्मूले हम खुद बना देते हैं। तो वही चीज आप यहाँ देखोगे, 2LH प्लस BH प्लस HL हमने क्या था लास्ट क्लास में, ये हो गया। अब वापस आप आओगे, अब इसमें आता हूं, मैंने आपको बताया कि ये आप क्या है, अब हम सर्कल, अब हम बेलन की बात कर रहे हैं। तो बेलन में एक तो ऐसी बड़कोट, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है बच्चों तो हाथ खड़ा करें, ठीक है बेटा, आप माइक ले लें कोई भी एक बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? हम ठीक है सर, आप कैसे हो? ठीक है बेटा, आपको जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया का जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वो समझ में आया? ये सर जो आपने अभी पढ़ाया वो समझ आया सर, लेकिन आप ये चैप्टर पहले से ही शुरू हो गया था, तो हम लोग पहले नहीं अटेंड कर पाए थे सर क्लास, तो हम ठीक आज है, ही मैं पहले उसको बार बेटा, अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी नया ही है। जो देखिए, ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसमें बहुत सारे सॉलिड्स आते हैं 3D शेप्स में, तो उसमें हमने घनाभ और घन तो कर लिया, उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये सिलेंडर हम पढ़ रहे हैं ना, बेलन, इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है, जितना ताल्लुक होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, बट पीछे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप समझो एक फ्रेश टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है ये। तो आप ये मत सोचो कि आपका पीछे का छूट गया। मैं जो आपका छूटा है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर चैट के माध्यम से आप भेज दें, मैं उस क्लास को फिर से अटेंड करवा दूंगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जो मैंने ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट समझाया, वो समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये टोटल सरफेस एरिया जो मैं बता रहा हूं, जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मैं बता रहा हूं, ये मैंने क्यों लिखा है, ये जैसे एरिया ऑफ टॉप लिखा है, फिर कर्व सरफेस एरिया लिखा है, फिर एरिया ऑफ बॉटम लिखा है, ये मैंने तीनों क्यों लिखे हैं ऐसे? क्योंकि सर इसी से हम जो ठीक है, सिलेंडरिकल शेप में जो होता है सर, हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, हम उसका मतलब हम उसकी परिधि बिल्कुल नहीं, परिधि, हाँ वेरी गुड, आप थोड़ा सही बोल रहे हैं। इसमें क्या है ना, ये टोटल मतलब कुल, मैंने लिखा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल में क्या आता है, कुल में सब आ जाता है, टोटल में सब आ जाता है। तो टोटल में ये वाला भी देख गिनूंगा मैं, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी गिनूंगा मैं, और ये नीचे एरिया ऑफ बॉटम यानी आधार का क्षेत्रफल भी गिनूंगा मैं। तो ये तीनों गिनूंगा तो कुल में सब आए ना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पे क्या है लिखा है।